बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। अब हम बात करेंगे पीएम मोदी के उस सपने की जो छत्तीसगढ़ की धरती से ऐसा लग रहा है कि साकार होने की इबारत लिख रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 3 करोड़ देश की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की। छत्तीसगढ़ में इन दिनों 11 राज्यों के इस योजना से जुड़े तमाम अधिकारी आकर के कार्यशाला कर रहे हैं या प्रशिक्षण ले रहे हैं या गुर सीख रहे हैं कि कैसे दीदियों को लखपति बनाना है। ऐसा हो क्यों रहा है भाई? छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया? 11 राज्यों के आसपास के राज्य के जो लोग हैं वो यहां आए तो कहा गया कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य छत्तीसगढ़ को दिया गया था कि आपको इतनी दीदियों को अगले 3 साल में लखपति बनाना है और उस लक्ष्य से कहीं ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करके एक ही साल में लगभग 70-80% जो है वो 3 साल का लक्ष्य वो पूरा कर लिया है छत्तीसगढ़ ने। तो भाई केंद्र सरकार से फरमान गया कि छत्तीसगढ़ राज्य बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप आसपास के 11 राज्य के लोग जाकर के देखिए कि कैसे इन्होंने इतनी लाखों दीदियों को 1 साल के अंदर ही लखपति बना दिया। यह बहुत अच्छी योजना सुनाई पड़ती है। पीएम मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, लेकिन कांग्रेस को इसमें शंका नजर आती है। कांग्रेस कह रही कि 1000 तो आप दे नहीं पा रहे हैं, 1000 पति तो दीदियों को बना नहीं पा रहे हैं महीने का, जो आपने वादा किया था। अब लखपति बनाने के ख्वाब दिखा रहे हैं। यह झूठा वादा है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि यह हमारे खास कार्यक्रमों में से है। आधी आबादी को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाएंगे और हम छत्तीसगढ़ में लखपति दीदियों की कतार लगाएंगे। अब कौन है सच्चा, कौन है झूठा, इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले सुनिए बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। उसके बाद हम आधी आबादी दीदियों की बात करेंगे कि कितना लक्ष्य है छत्तीसगढ़ का, कितने उन्होंने लखपति दीदी बना लिए, 11 राज्य के लोग आकर के, अधिकारी आकर के क्या सीख कर जाएंगे और उसका कितना फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। पहले ये बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले दूसरी बात करती है और चुनाव जीतने के बाद उनके काम दूसरे हो जाते हैं। महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ना या महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशान अगर किसी ने आज की तारीख में किया है तो इस महंगाई ने किया है। रसोई गैस से राशन पानी से लेके बिजली बिल तक अगर आप देखेंगे तो महीने में जितनी कमाई है उससे ज़्यादा खर्चा है। उन महिला बहनों के साथ धोखा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को छलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने महिला बहनों को धोखा दिया है। सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई वर्ग है तो महिला बहनें इस सरकार में परेशान हैं। को उनकी मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। यदि महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनके जीवन स्तर को, उनके अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास सरकार कर रही है, तो उसकी सराहना करने के बजाय ये तथ्यहीन आधारहीन बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये का सहयोग दे रही है महतारी वंदन योजना के तहत। सुदृढ़ करने के लिए, उनकी महत्वाकांक्षाओं को जागृत करने के लिए, उनको इकोनॉमिकली साउंड करने के लिए और उनको जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए और उनकी छोटी छोटी चीज़ों को पूर्ति के लिए यह प्रदान किया जा रहा है ताकि महिलाएं समाज पर अपना स्थान बना सकें। आइए देखते हैं सवाल क्या है। हमारे सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे आज के सवाल। छत्तीसगढ़ की महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, मोदी सरकार की योजना छत्तीसगढ़ से विस्तार लेगी। बीजेपी बोली देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, आधी आबादी को और सशक्त बनाएंगे। कांग्रेस बोली सभी महिलाओं को 1000 दे नहीं पाए, अब लखपति बनाने के झुंझुने लेकर आए। छत्तीसगढ़ में लाखों महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, मोदी सरकार की योजना रंग लाएगी या फ्लॉप होगी। जो कांग्रेस कह रही है वो होगा या जो बीजेपी दावा कर रही है वो होगा। देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। महिलाओं से जुड़ा मामला है, बेहद संवेदनशील है। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विकास तिवारी जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा मैं। आज हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिल द्विवेदी जी हैं। तीनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं। श्रीवास जी का भी स्वागत है और द्विवेदी जी का भी। सबसे पहले मैं आ जाता हूं विकास तिवारी जी। देखिए, लखपति दीदी बना रहे, कितनी अच्छी बात है। आपको क्यों शंका है भाई? मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और कहा यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो लक्ष्य दिया गया था वो लक्ष्य क्या था? वो लक्ष्य दिया गया था लखपति दीदी बनाने का, जो पीएम मोदी ने करीब 3 करोड़ देश में लखपति दीदी बनाने की बात वो यहां नहीं कहते। पीएम मोदी विदेश में जाकर के जिन योजनाओं का जिक्र करते हैं उसमें इस योजना को फ्लैगशिप योजना में मान के चल रहा हूं उनकी, क्योंकि वो इसको लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील नजर आते हैं। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक लक्ष्य दिया,
छत्तीसगढ़ ने उस लक्ष्य को, जो लक्ष्य था 3 साल में बनाने थे, 7,80,000 महिलाओं को 3 साल में 7,80,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाना था। 4.5 लाख तो पहले साल में ही बना दिए। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, इसलिए 11 राज्यों के अधिकारियों को बुला के कहा है कि भाई यहां करके देखो, समझो कैसे काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन हो रहा है। अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ का नाम हो रहा है। कांग्रेस को क्यों भरोसा नहीं? देखिए अविनाश जी, देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और जब वो प्रत्याशी थे प्रधानमंत्री पद के, तो उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख यूं ही आ जाएंगे। फिर वो बुलेट ट्रेन घर घर चलाने की बात किए थे। ये तमाम वादों को देखकर मोदी जी के ऊपर लोगों ने, युवाओं ने विश्वास किया, उनको प्रधानमंत्री बनाया। मैं कह सकता हूं देश के सबसे असफल प्रधानमंत्री अगर कोई साबित होंगे आजाद भारत में तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। बात बहुत बड़ी बड़ी कर लो, देखिए होता है क्या विलास जी, पहले 50,000 की बात कर दो, फिर 1 लाख की कर दो, फिर 1 करोड़ की कर दो, और हासिल ही शून्य है। आप लखपति बनाओ, आप 10 लाख पति बनाओ, आप 1 करोड़पति बनाओ, आप हर बहनों को पैसा दो, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जब धरातल स्थल आ पाओ, आप गुजरात मॉडल की बात करते हो, कल कितना शर्मनाक हादसा सामने आया कि पुल से लोग टूट के गिर के मर गए। उसके बाद बड़ी बड़ी बातें होती है। भाजपा के पास एक बहुत बड़ी खासियत है, अपने पिछले झूठ को कैसे छुपा ले, फिर उसके वाले झूठ को कैसे छुपा ले। हमारा यह पूछना है, जो 7.5 लाख लखपति बहन की बात आ रही है, मैं तो खुली चुनौती देता हूं, इसकी सूची जारी करे, जिलावार, ब्लॉकवार, वार्डवार, तो भाजपा की पोल पट्टी खुल जाएगी। 1,000 रुपया देने के बाद कहते महातारी वंदन में चकाचक 100 महिलाओं का पैसा कट रहा है। उसके बाद 1,000 नहीं, किसी को 500 दे रहे हैं, किसी को 1 महीना दिए, फिर देना बंद कर दिए। एक काम अच्छा हो रहा है जिसका मैं आप पूरे देश में अगर कोई नाम हो रहा है इस प्रदेश का, तो दारू में साय जी ने 2.25 साल में नंबर 1 में देश में अपना सेल ले आया। और यही लखपति दीदी बहन और यही महातारी बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आपके वरिष्ठ रिपोर्टर अविनाश जी यहां देखिएगा, घर घर शराब पहुंचाने का काम कोई कर रहा है तो भाजपा और आरएसएस की साय सरकार कर रही है। हमारा कहना है 7.5 लाख जो माता ये लखपति दीदी है, उनका डेटा आज के आज गौरी श्रीवास जी यहां पर दिखा दें। चलिए ठीक है, गौरी शंकर श्रीवास जी, देखिए आपका दावा है जो कि करीब 4.5 लाख से ऊपर लखपति दीदी बन गई हैं, 7.25 लाख के आसपास का आपने टारगेट आपको मिला हुआ था, उन पर उनको भरोसा ही नहीं है। विपक्ष कह रहा है ये सब फर्जी आंकड़े हैं, और वो कहते हैं कि महतारी वंदन में 1 साल में लाखों महिलाओं के नाम आपने काट दिए। पहले कह दिया था सबको देंगे, बाद में फिर नाम काटने शुरू कर दिए। तो बहुत गंभीर आरोप हैं, और ये ड्रीम जो है ये भी बहुत बड़ा है, बड़ा विरोधाभास है सर। उनके आरोप पर यकीन करें तो बिल्कुल अलग पिक्चर है, आपके दावों पर यकीन करें तो बिल्कुल अलग है। नहीं, देखिए हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम प्रमाणित बातें करेंगे। इनके ऐसा खाली आरोप लगाने वाली चीजें नहीं होती है। और कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं, वास्तव में अफवाहबाज और ट्रोलबाजों का एक गिरोह बन के रह गई है। फलाना सूची जारी करो, इतना नहीं हुआ है, खाली यहाँ पर चैनल में गाल बजाने से नहीं होता है। असल में प्रदेश की महिलाएं सशक्त हो रही है, आर्थिक रूप से उन्नत हो रही है, तो इनको ये चीज हजम नहीं हो रहा है। और हजम होगा भी कैसे, क्योंकि ये वही लोग हैं, वही नारी विरोधी लोग हैं जिन लोगों ने महिला स्वसहायता समूह रेडी टू ईट जो लोग चलाते थे, ऐसे 22,000 महिला स्वसहायता समूह के हाथ से रोजगार छीनकर शराब व्यापारियों के आगे घुटना टेक दिया था। पूरा काम शराब व्यापारियों को दे दिया था, ये वही लोग हैं। तो अब ये तमाम प्रकार की दलील कर रहे हैं। क्या प्रदेश में 46% से ज्यादा महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ नहीं मिल रहा है? इस बात को बता दें, सारी चीजें ऑनलाइन है, हो सकता है ना देखते हो, ये बात नंबर 1। दूसरा, जो आंकड़ा केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है ये भी ऑनलाइन है। इसको यहाँ पर चैनल में दिखाने के लिए नहीं बैठे हम लोग। हो सकता है तो लिखना पढ़ना कर दे, अपने आईटी सेल से पूछ ले, ये नहीं देख पा रहे हो कि राजनीतिक चश्मे से उस चश्मे को उतार ले। प्रदेश की लाखों महिलाएं सशक्त हो रही है आर्थिक तौर पे, और दूसरे प्रदेश के लोग इस मॉडल को देखने आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं। ये तो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। जिस छत्तीसगढ़ को महतारी का हम दर्जा देते हैं, उनकी बेटियां आर्थिक तौर पर संपन्न बन रही है, तो ऐसे में इनका विरोध कैसा? इनका तो स्वागत होना चाहिए। पर चूंकि राजनीति करना है, विरोध करना है, अफवाह फैलाना है, ट्रोल करना है, तो विकास तिवारी जी यहाँ पर आकर इस प्रकार का दलील देते हैं। अरे भाई, पूरा सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं,
पूरे भारत देश में अपने आप में ये मॉडल सबसे अग्रणी रूप से आप यहाँ पर भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ की माताएं आज सशक्त हो रही है, तो इसमें किसके पेट का पानी हिलता विलास जी? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार उनको आर्थिक तौर पर सहयोग दे रही है, लगातार उनको रोजगार के साधन मुहैया करा रही है। ऐसे में पुल पुलिया की बात करके सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अनिल द्विवेदी जी, मैं आऊंगा विकास जी, अनिल जी के पास आ रहा हूं। अनिल द्विवेदी जी, भूपेश बघेल सरकार में जब कुछ अच्छे काम होते थे और केंद्र से उनकी पीठ थपथपाई जाती थी तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में जब तेजी से हम सफलता मिल रही थी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जब वो पहुंचे थे रायपुर तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, हम बहुत तेजी से नक्सलवाद का सफाया कर रहे हैं। जब हमने देखा कि गोबर से पेंट बना करके और दूसरी तरह के उत्पाद बना करके काम किया जा रहा था और उसको योगी जी ने उस मॉडल को गोधन योजना को के कुछ हिस्सों को लागू किया, उसकी सराहना की थी, तो वहां फक्र होता है। अब जब यहां 11 राज्य आकर के लखपति दीदी बनाने की कार्य योजना पर बात कर रहे हैं तो हम फक्र करें या फिर हम कांग्रेस की चिंता के साथ जुड़ें कि भाई ये पेपरों में दिख रहा है, जमीन पर नहीं दिख रहा? आप किस तरफ हैं सर, क्या लगता है आपको? तो विकासशील देश है और हमारा लक्ष्य क्या है? इस देश को विकसित बनाना, इस देश में 5 मिलियन टन इकोनॉमी के तौर पर पहुंचाना, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य तब हासिल होगा जब अमेरिका और ब्रिटेन की तरह हमारे देश की भी जो आधी आबादी है, जो मातृशक्ति है, जब उसका आप आर्थिक पावर बढ़ाएंगे, जब उन्हें आर्थिक तौर पर सक्षम बनाएंगे तो हमारा देश निश्चित तौर पर विकसित बनेगा। तो इस तरह सरकार ने ये लखपति दीदी योजना को लॉन्च किया है और अभी ताजा रिजल्ट ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी सर्टिफिकेट बांटे, 11 लाख महिलाओं को लखपति बनाया गया, ये एक उनका दावा है और सर्टिफिकेट भी बांटे गए। और ये दावा क्यों है? क्योंकि हमारे देश की मातृशक्ति जो किचन तक सीमित होकर के रह गई है, जो सिर्फ सेवा करने तक सीमित होकर के रह गई है, वो अब विकास के सामने में आना चाहिए। उसकी आर्थिक शक्ति बढ़ाई जानी चाहिए, उसे काम देना होगा। काम देना होगा तो उसके लिए योजनाएं बनानी होगी, उसके लिए ट्रेनिंग देना होगी और इसलिए लखपति दीदी योजना लॉन्च की गई। इसका स्वागत होना चाहिए, बड़ी अनुकरणीय योजना है। कांग्रेस सरकार में आएगी तो क्या वो नहीं चाहेगी कि इस तरह की योजनाएं वो भी लेकर के आए? और वो लेकर के क्यों नहीं आई अभी तक? उसे लेकर आना चाहिए था। अगर आज इस प्रदेश में बीजेपी का हर चुनाव में विजयी हो रही है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे नगर निगम हो, उसके पीछे यही महिलाओं का योगदान है। जो 50% महिलाएं आबादी हैं, उनका विश्वास बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये तो राजनीतिक विश्लेषक भी मानते आ रहे हैं कि जो आधी आबादी का वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा झुक गया है। क्यों झुका है? क्योंकि जब आप इस तरह की विश्वसनीय चीजें लॉन्च करते हैं। मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि लखपति दीदी योजना के पीछे हमारी फुलबासन देवी जो पद्मश्री थी, ऐसी महिलाएं ही उदाहरण हैं। फुलबासन देवी क्या है? फुलबासन देवी जो पद्मश्री मिला, उन्होंने एक महिला ने अपने गांव की 50 महिलाओं का एक एनजीओ बनाया और उसके आधार पर उन्होंने काम करना शुरू किया। आज उस एनजीओ का करोड़ों का टर्नओवर है। तो गांव की अनपढ़ महिलाएं, अशिक्षित महिलाएं जो मेहनती हैं, वो उन महिलाएं उस एनजीओ में शामिल हुई और उस एनजीओ ने पूरे देश में एक नाम कमाया। देश ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला, आज उसका करोड़ों का टर्नओवर है। ऐसे ही एनजीओ, ऐसे ही महिलाओं के संगठन इस लखपति दीदी योजना के पीछे के आदर्श हैं। ठीक है, विकास जी आपके पास आता हूं। विकास जी, देखिए सुनने में तो अच्छा लग रहा है, आपको कहां लग रहा है? गौरीशंकर जी कह रहे हैं कि भाई सब चीजें पोर्टल पर हैं, केंद्र सरकार उसको देखती है, उसकी मॉनिटरिंग करती है, जो नंबर 1 होता है उसको सराहती है, जो खराब होता है उनको टाइट भी किया जाता है। तो इसमें आपको कहां लग रहा है? क्या आपको लगता है कि पोर्टल पर नकली आंकड़े दिए गए हैं? देखिए, गौरी श्रीवास जी ने कहा सब डाटा पोर्टल में है, तो मैं आपको पोर्टल का डाटा बता रहा हूं। सन 2022 की जनगणना के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कुल महिलाओं की संख्या जो है 1,38,00,000। ये महतारी वंदन का आखिरी किस्त दिए हैं 59,30,000 महिला बहनों को। तो इनको अगर आप माइनस कर लोगे 68,70,000 इस छत्तीसगढ़ की बहनों को, माताओं को, महतारियों को ये फर्जी लफाज सरकार पैसा दे ही नहीं रही है। अब दूसरी बात, देश के प्रमुख समाचार पत्रों में क्या छपता है कि महतारी वंदन का पैसा हजारों महिला बहनों को नहीं मिल रहा है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि 68 लाख बहनें
इनको ही, इन्हीं के वोट से राष्ट्रीय पत्रकार द्विवेदी ने बिल्कुल सही कहा कि पूरी महिला बहन, पूरे तमाम लोग आरएसएस और भाजपा के साथ है, उनको वोट दिए। 68 लाख महिला जो है वो क्या बहनें नहीं है भाजपा की? उनको पैसा क्यों नहीं दिया गया? और अनिल द्विवेदी जी भी जानते हो, खुद परेशान है। इन्हीं 68 लाख महिला बहनों के घर के बाहर 68 ठोक दारू का दुकान यही भाजपा और आरएसएस की सरकार ने खोला है। अब स्पष्ट बात यह है कि आप कहते हो कि हर महिलाओं को हम पैसा देंगे, तो आप अभी चुनाव जीत के आ गए, अब आप 68 लाख बहनों को पैसा नहीं दे रहे हो, तो ये तो डेटा है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। अब 4.5 लाख लखपति दीदी, अच्छा लगता है रे भैया, 4.5 लाख नहीं, 1,38,00,000 बहने लखपति दीदी बने, कांग्रेस को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 4 बजे से झूठ बोलते हैं भाजपा और आरएसएस वाले, उस पर हमको यकीन नहीं है, प्रदेश की महिलाओं को यकीन नहीं है। इन्हीं महतारियों के साथ शराब पी पी के जो अत्याचार, बलात्कार और मर्डर हो रहा है, यह बोलते हैं हम लखपति दीदी बनाएंगे। अविनाश जी चलिए, आपके चैनल में इसका भी स्वागत है। लेकिन जब 4.5 लाख डेटा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये जारी किया है, आपके पास है क्या? मेरे पास तो नहीं है। तो इसको सूची को जारी करें तो टेली हो जाएगा कि भाजपा अगर बोल रही है तो ये सारे लोगों को दिखाए। नहीं तो आपको मैंने अभी डाटा बता दिया, 1,38,000 बहने, 1,38,00,000 बहने 59 लाख को दे रहे हैं। 68 लाख बहनों को महतारी वंदन का पैसा नहीं मिल रहा है। द्विवेदी जी के संज्ञान में मैं ला रहा हूं। ठीक है गौरीशंकर जी, देखिए ये कहा जाता है, चूंकि वो बार बार चुनाव से पहले के आपके वरिष्ठ नेताओं के बयान जो हैं वो भी वायरल किए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से कि सभी को मिलेंगे, और फिर जैसे ही सरकार आती है तो वो सब करते हैं, फिर वो एक कंडीशन लगाते हैं, फिर दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी कंडीशन, फिर चौथी कंडीशन। तो अब डर ये बात है कि ये लखपति दीदी वाला भी सेटलमेंट ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप शुरू करें फिर उसमें कंडीशन लगाते लगाते, क्योंकि अभी ये कांग्रेस का आरोप है कि हर साल आप महतारी बंधन में महिलाओं की संख्या कम करते जा रहे हैं, किसी ना किसी बहाने से काट रहे हैं, नए रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहे हैं, पुराने को आउट कर दिया जा रहा है। अभिलाष जी, महतारी वंदन की तर्ज पे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत झारखंड में भी यही योजना चल रही है। नाम भले अलग अलग है, लेकिन महतारियों के खाते में कोई 1,500 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है, कोई 1,000 रुपए दे रहा है। उन राज्यों में आप महतारियों को जो दी जाने वाली राशि का अगर आप तुलना करेंगे तो वो राशि होती है मात्र 25% महिलाओं को, किसी राज्य में 30%, किसी में 35%। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे 46% से ज्यादा महिलाओं को राशि दी जा रही है। पहली बात, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने जनगणना का वो दिखा दिया कि 1,38,00,000 महिलाओं को की यहाँ पर संख्या है। कितनी महिलाओं ने फॉर्म भरा, इस बात को विकास त्रिवेदी नहीं बता पाए। कांग्रेस पार्टी की जिन जिन नेताओं ने फॉर्म भरा उनको मिल रहा है, विकास त्रिवेदी के परिवार वालों को ही मिल रहा होगा, यहाँ की प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के परिवार को ही मिल रहा है। लेकिन इनका आरोप कि बाकी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। और भाई बाकी महिलाएं जो सरकारी नौकरी में है, बहुत सारे गृहिणियों ने फॉर्म नहीं भरा है। हम तो कह रहे हैं ना, जो फॉर्म नहीं भरे हैं उनको भी देंगे। 70 लाख से कम अभी तक किसी को भी ऐसा, एक भी ऐसा नहीं महीना पहुंचा है। जो 1 लाख का आंकड़ा जो कम हुआ है, ये इसलिए कम हुआ है, आधार लिंक समेत बहुत सारी चीजों की दिक्कतें हैं उसके कारण। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे भारत देश में आप ये आंकड़ा देखेंगे, किसी भी राज्य में 46% से ज्यादा महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ किसी भी राज्य में नहीं मिल रहा, सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में मिल रहा है। दूसरा, मेरा साफ कहना कि जिस बात को मैंने कहा कि महतारियों का रोजगार छीनकर शराब व्यापारियों को बेचने वाले ये बात करेंगे, और बस्तर में 25,000 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत इसलिए हो गई थी, यूनाइटेड नेशन ने इनके चेहरे पर काली पोता था क्योंकि महतारियों को पोषण आहार नहीं मिला था। उस कमीशन को भी खा गए थे। ये बात करेंगे। ऐसे 50 मेरे पास दावे की 5 साल में किस प्रकार के चेहरे पे काली पोती थी, महिलाओं को किस प्रकार से अपमानित किया गया, महिला सर उठा के बैठती थी, उसके बाद इनका कलेजा नहीं पसीजता था। गौरीशंकर जी ठीक है, गौरीशंकर जी ठीक। विकास जी देखिए, आप विपक्ष में भले ही हैं पर सारे सवाल आप ही पूछें ठीक नहीं होगा। एक सवाल मैं भी आपसे पूछ देता हूं, आप गौरीशंकर जी का जवाब दे दीजिएगा। ये जो योजना है, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं, मैं पत्रकार हूं, मैं तो तथ्यों पे बात करता हूं। इस योजना को सबसे पहले लॉन्च किया किसने? कांग्रेस ने। कहां किया? हिमाचल में ऐलान किया था, हम महिलाओं को चुनाव में जीतते हैं तो हम इतने पैसे देंगे। और उसके बाद शिवराज जी की सरकार ने इसको देखा, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया और लोगों को यह कंफ्यूजन हुआ कि शायद ये वहां से इंट्रोड्यूस हुई है। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, पर इस बात को कहने में आप मुझे जरा बताइए, आपको कोई गुरेज तो नहीं कि हिमाचल में अब इतने दिन निकलने के बाद, सरकार बनने के बाद महज चंद जिलों में लागू हो पाई है योजना?
कम से कम छत्तीसगढ़ में पूरे राज्य में चल तो रही है, मध्य प्रदेश में मिल तो रहे पहले महीने से पैसे, दूसरे राज्यों में मिल तो रहे, तो आप आरोप जरूर लगाते, पर जहां आपकी सरकार है वहां क्या है, वहां कितने % महिलाओं को मिल रही है हिमाचल में बताइए? कांग्रेस की सरकार में वादा तो आपने भी किया था। सुनिए ना, आप मेरे को बताते कि हिमाचल का डेटा लेकर आना है तो मैं वो भी लेके आ जाता। ना मैं आपको बता रहा हूँ, हिमाचल का कर लेते हैं। हिमाचल में केवल सीएम 2-3 जिलों में जहां गए, जहां उनको महिलाओं ने मांग रखी, वहां ओके किया उन्होंने। मैं समझ गया, अपन डिबेट हिमाचल में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की विश्वसनीयता की। अभी सुन तो लीजिए, अब आप सुनिए ना अभिलाष जी, डीपीआर का दबाव रहता है, मैं भी मानता हूँ। अपन आ जाते हैं महाराष्ट्र में कितना पैसा मिल रहा है, आपके समय में डीपीआर कितने दबाव में ला पाए हमें आप भी जानते हैं विकास जी। पैसा मिल रहा है, सुन तो देखिए, विपक्ष भी दबाव में कैसे होगा बताइए। सवाल मत पूछिए, बुरा मान जाते हैं। देखिए ना विकास जी, विकास जी, न्यूज 24 और अभिलाष मिश्रा को आपके समय में भी किस अधिकारी ने कितने दबाव में ला पाया, ये आप ही लोग शिकायत करते थे ना कि अभिलाष जी को थोड़ा काबू करवाइए, और उस वक्त गौरीशंकर श्रीवास जी खुश रहते थे हमसे, आप लोग नाराज रहते थे। अब बात पलट गई है, पर कभी कभी देखिए जवाब पूछना पड़ता है। अब आप बोलिए। नाराज हो जाते हैं, सवाल मत कीजिए, नाराज होता है तिवारी। नहीं, ठीक है, अब बोलिए सर। दिल्ली में रेखा जी की भाजपा आरएसएस की सरकार 2500 देंगे, आज तक अता पता नहीं है। आरएसएस के लोगों ने हेडगेवार जी कसम खा के बोला था पैसा देंगे, नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र में आरएसएस भाजपा की सरकार है, कितना पैसा मिल रहा है इसका जवाब आना चाहिए। सब छोड़िए, फिर अभी गौरी श्रीवास ने बहुत जिम्मेदारी से कहा 40% महिलाओं को पैसा मिल रहा है। अब चुनाव में आते वार लफास और मक्कार भाजपा और आरएसएस के लोग ये बोले जिसके हाथ में महतारी वंदन का फार्म आएगा, नो टर्म्स नो कंडीशन, और ये बोल रहे भाजपा के कांग्रेस के नेतृत्व को मिल रहा है, मेरे घर की महिलाओं को मिल रहा है, गौरी श्रीवास के घर की महिलाओं को नहीं मिल रहा है, विष्णुदेव साय जी के परिवार में नहीं मिल रहा है, रमन सिंह जी के, सुन तो लीजिए, रमन सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत के परिवार में नहीं मिल रहा है, उनको भी दो ना, हम तो बोल रहे हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पैसा जाना चाहिए, आपके घर की महिलाएं भी पैसा का इंतजार कर रही है। तो 40% क्यों? बाकी महिलाएं, मैं 68 लाख का आपको एग्जांपल दे दिया था। ये धोखेबाज मक्कार सरकार उस समय टर्म्स कंडीशन नहीं लाते, आज ये कहते हैं कि सदवा होना चाहिए, विधवा होना चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए, सरकारी नौकरी होना चाहिए। इतनी मक्कारी अगर किसी में होगी पूरे विश्व में किसी दल में, भाजपा में है। फिर कह रहा हूं अभिलाष जी, जो 4.5 लाख लखपति दीदी है, आपके जो वरिष्ठ पत्रकार है उनके साथ मैं भी चलूंगा फील्ड में, इसकी जांच करा लीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा कि कितनी मिठलबरी मक्कार ये साय सरकार है। चलिए ठीक है, अनिल द्विवेदी जी आपके पास आता हूं। अनिल द्विवेदी जी, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे हिमाचल हो या मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, चुनाव से पहले जो वादे किए जाते हैं, जो मंतव्य लगता है, चुनाव के बाद उसमें बहुत सारी कंडीशन करके कोशिश ये होती कि कैसे भी इस बोझ को कम कर लिया जाए। पर ये जो लखपति दीदी योजना है, क्योंकि आज हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। ये योजना महिलाओं को पैसे देने की नहीं है कि हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे या 1200 रुपए दे देंगे। ये योजना महिलाओं को आर्थिक तौर पर संबल बना करके इतना उनको सुदृढ़ कर देना है कि वो 1 लाख रुपए कमा लें। ये, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वाकई में संभव हो पाएगा, या आपको लगता है कि अगर 2-4 लाख बन भी गई 1,38,00,000 महिलाओं में से, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है? जो कहते हैं ना कि क्रीम जो ऑलरेडी कमा रही हैं, अच्छा, उनको 1 लाख का टारगेट अचीव करा दिया जाएगा और पेपर्स में दिखा दिया जाएगा। जो असल में बस्तर की महिलाएं, आदिवासी, जो तेंदु पत्ता तोड़ती है, जो अचार बीन करके लाती है, जो लकड़ी इकट्ठा करती है, वहां कुछ बदलाव हो तो फिर बात है। नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं महतारी वंदन योजना की बात बता रहा हूं, कांग्रेस प्रवक्ता भी मेरे को कह रहे थे, तो मैं उनको यहां से बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी के खाते में रोज 3-4 तारीख को 1000 रुपए आ जाता है और वो इससे बड़ी खुश है। तो सवाल ये है कि ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको इस तरह के तनख्वाह आ रही है। कुछ हो सकता है उदाहरण होंगे, चूक हो रही होगी, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा, प्रशासनिक दिक्कतें होंगी। कोई भी राजनीतिक दल 100% दावा नहीं कर सकता कि वो 100 के 100 वादे पूरे करता है, होता भी नहीं है। और कोई भी सरकार ये भी दावा नहीं करती कि हम 100% वादे पूरे करते इसलिए सरकार में आ गए हैं। हमेशा 70-80 का रेशियो होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जो दावा सबसे ज्यादा वादा चुनाव में किया जाता है वो सफलतापूर्वक लागू किया गया कि नहीं। अब मैं उदाहरण देना चाहूंगा। पिछली कांग्रेस सरकार जब 2018 में चुनाव लड़ी थी, उसने वादा किया था कि हम प्रत्येक गृहिणी को 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे। वो योजना सरकार का पूरा कार्यकाल खत्म हो गया, वहां लागू ही नहीं हुई। अगर वो योजना लागू हो जाती
तो इस राज्य की जो 70-75 लाख महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़ी होती, उनकी सहानुभूति कांग्रेस को वोट बैंक के तौर पर मिलती। लेकिन आपने योजना ही शुरू नहीं की, वादा आपने जरूर किया था, उनको लगा कि हम चले गए हैं, और इसलिए जब बीजेपी ने वादा किया कि हम 1000 रुपए महीना देंगे तो उनको लगा कि यह सच होगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार इसी वादे को पूरा करने के चक्कर में आई है, फिर से उसको विजयश्री मिली, इसलिए बीजेपी ने उस मॉडल को छत्तीसगढ़ में भी लागू किया और उसको उसकी सफलता मिली और उसकी सरकार बन गई। अब जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए तो वहां पर भी भूपेश बघेल जी उस समय प्रभारी बनाए गए थे और उन्होंने वहां पर भी वादा किया कि हम ये इस तरह की योजना महिलाओं को मंथली कुछ मदद आर्थिक देंगे, पर वो अभी तक शायद लागू नहीं हो पाई। तो ये होता है कि जब आप सरकार के आते हैं, जो वादे करते हैं उनको पूरा करना चाहिए, और नहीं तो करिए मत। और कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ खामियां भी होंगी, हो सकता है सबको उसका लाभ न पहुंचे, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति क्या है ये इस पर डिपेंड करता है, और यह कहीं ना कहीं आपकी सरकार को वापस लाने में कारगर होता है। अगर 15 साल रमन सरकार यहां पर राज की है, अगर 5 साल और बीजेपी को मिल गए हैं, तो निश्चित तौर पर उनके जो वादे जनता को ऐसा लगता है कि बीजेपी वो जो वादे करती है वो कहीं ना कहीं पूरे होते हैं। रही बात तमाम तरह की समस्याओं की, करप्शन की, या वादों में या जो योजनाएं उनमें कहीं न कहीं गलतियों की, तो वो हर सरकार में होता है। और ये मॉडल सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों में चला है ऐसा तो नहीं है। हमने महिलाओं को मदद देने का जो मॉडल था वो दक्षिण राज्यों से आया, सरकार में हुआ करती थी। अनिल जी ठीक है, गौरीशंकर शिवाजी सिर्फ 10 सेकंड दे पाऊंगा आपको, बस समय बहुत ज्यादा ओवरशूट हो गया सर प्लीज, और उसके बाद विकास जी बस जी 10 सेकंड। पहले विकास जी आप बोल लीजिए ताकि गौरीशंकर जी जिम्मेदारी वाली पार्टी में अभी हैं तो वो जवाब दे देंगे। विकास जी आप बोल लीजिए, चलिए। देखिए सीधा सवाल है। अनिल द्विवेदी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 2 सिलेंडर नहीं दिया। शायद अनिल द्विवेदी जी भूल गए कि भाजपा की सरकार ने कहा था 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, नहीं मिला द्विवेदी जी। दूसरा 68 लाख बहनों को मातारी वंदन का पैसा नहीं मिल रहा है, और 4.5 लाख जो लखपति दीदी का आंकड़ा है झूठा, फरेब है, और अगर सही है तो असली डाटा आपके चैनल के अगले डिबेट में रखा जाए। ये कांग्रेस की चुनौती है। चलिए ठीक है, गौरीशंकर शिवाजी जी स्वीकार है आपको, पब्लिक करेंगे, फर्जी साबित हो गई है। गौरीशंकर शिवाजी ना गौरीशंकर शिवाजी ट्रोलबाज है, उनको सारे आंकड़े गलत लगते हैं। गौरीशंकर शिवाजी एक मिनट ना गौरीशंकर जी मत पूछिए, गौरीशंकर जी टारगेट कर दे। 1 मिनट गौरीशंकर जी, एक तो बात देखिए, वो ठीक कह रहे हैं कि भाई अगर हो रहा है, अगर मान लीजिए मैं धमतरी का हूं तो मुझे बता दें कि मेरे जिले के इस विकास खंड में ये 5 लोग हैं, इनको हमने लखपति दीदी बना दिया है, ताकि अगर कांग्रेस से किसी को जाना हो धमतरी ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष जाके वहां पर अपना वेरिफिकेशन कर लेंगे, और क्या होगा। तो ऐसी व्यवस्था क्या होगी ट्रांसपेरेंसी के साथ? खुली चुनौती। अभिलाष जी अभी आपके चैनल में विकास तिवारी जी अगर बोल देंगे कि 69 लाख लोगों को महतारी वंदन योजना का 1 भी रुपए नहीं मिल रहा है, एक बार भाई तो क्या इसको मान लेंगे कि हम क्या मान लेंगे कि इसको भी कि नहीं मिल रहा है, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, एक भी महिला के 1000 रुपए नहीं मिल रहा है। देखिए विकास जी उनको बोलने दीजिए, हाल है, विकास जी उनको बोलने दीजिए, विकास जी उनको बोलने किसी दीजिए। को पैसा नहीं मिल रहा। अगर चैनल में विकास तिवारी जी एक मिनट साफ कहना है। अगर विकास जी ये कह देंगे चैनल में कि 59 लाख क्या 59 महिलाओं को भी 1000 रुपए नहीं मिल रहा, तो इसको मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे। सारी चीजें ऑनलाइन है, प्रमाणित है। प्रधानमंत्री जी नाम दे रहे हैं, प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा महिलाएं अगर लखपति बन गई है कांग्रेस पार्टी के छाती में, तो बन गई है तो आप पहला। दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूं, जिन महिलाओं ने फॉर्म भरा था उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। जो कांग्रेस नेत्रियां इससे बची हुई है, फॉर्म भर रहे, फिर पोर्टल खुलेगा, फिर उनका नाम ले लिया जाएगा। हम कभी पोर्टल बंद करने की बात नहीं कर रहे। ना शिवाजी बंद है, गौरीशंकर शिवाजी पोर्टल बंद है, गौरीशंकर शिवाजी पोर्टल बंद है। आपने गलत चीज बोल दी। ना गलत कोट मत कीजिए, ना चैनल पे गलत कोट मत कीजिए। पोर्टल बंद है, नए नाम नहीं जुड़ रहे हैं सर। श्रीवास जी, विकास जी, 1 मिनट। ना गौरीशंकर शिवाजी, मैं आपको बताता हूँ, गौरीशंकर शिवाजी हम लोग डिबेट कर चुके हैं, कांग्रेस की पार्टी की नेत्री, इसलिए भेदभाव नहीं होगा उसमें। ठीक है गौरीशंकर शिवाजी, वैसे मैं आपको बता दूं, इस पर हम डिबेट कर चुके हैं और हम मांग भी कर चुके हैं कि उस पोर्टल को खोलिए, क्योंकि हर साल देखिए 59 से 60 साल अगर महिला हो जा रही है उसका नाम कट जा रहा है, उसका नाम कट रहा है। ना लेकिन कट हर महीने रहा है,
लेकिन जुड़ नहीं रहा, और आप कह रहे हैं तो ये गड़बड़ ये गड़बड़ है, कोई कारण नहीं। फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी है ना गौरीशंकर शिवास जी, एक मिनट मैं आपको बताता हूं, आपको मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूं। विकास जी एक मिनट, गौरीशंकर जी, आपने कहा 59 साल से जो महिला 60 साल की हो गई इस महीने, उसको हटाना है, हटा दीजिए, कोई बात नहीं, आपने जो कहा मान लिया। हालांकि पहले आपने कंडीशन नहीं बताई थी, पर हमने मान लिया कंडीशन है। पर जो 17 साल की लड़की जो 18 साल में हो गई, उसको कौन जोड़ेगा भाई? ये क्या तमाशा चल रहा है कि ऊपर वाला हटाते जाएंगे, नीचे से जोड़ने नहीं देंगे? ये सर चीजें देखिए, आई वॉश इतना भी मत करें अधिकारी कि सबको सब चीजें समझ में आती है। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, उसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर हाँ छत्तीसगढ़ में ये अच्छी बात है। अगर नहीं जो कंडीशन है, हाँ हटे हैं सर, मैं आपको बता रहा हूं, नाम कटे हुए हैं। आप बात ही नहीं सुनेंगे, एक तरफा अगर बोलेंगे तो फिर बात मेरी नहीं रहेगी। नहीं, आप कह रहे हैं किसी को नहीं हटाया तो गलत बैठे ना सर। अरे लखपति दीदी की बात एक करो पक्षी यार। बात हो जाएगी। हाँ, अरे बोलिए। भाई महिला कांग्रेस बनाएंगे, महिला कांग्रेस अरे वो बनाएंगे, सुनो, ये महिला सब कांग्रेस बात बनाएंगे, करो। ठीक है। महिला कांग्रेस बनाएंगे। अभद्र भाषा क्या हुआ? महिला कांग्रेस बोला अभद्र भाषा कैसा हुआ? विकास जी महिलाओं की बात कर रहे हैं। चिंता हाँ मत कीजिए। गौरीशंकर जी, आप जवाब दीजिए मुझे, कब जोड़ेंगे सर? 4.5 लाख का डेटा दिखा दे। महिला कांग्रेसियों की बना देंगे विकास जी। 4.5 लाख का बेरोजगार डेटा दिखाए। बेरोजगार महिला कांग्रेसियों की बनाएंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए ठीक है। नहीं, आज गड़बड़ हो गई है अनिल जी, हमसे गड़बड़ हो गई है। आज महिलाओं को लाना था हमको इस डिबेट में, हम चारों पुरुष बैठ के महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। सच्चाई वो बता सकती थी, मैं माफी चाहूंगा आधी आबादी से। हमको महिलाओं को लाना था, विकास तिवारी जी की जगह, गौरीशंकर जी की जगह, मेरी जगह भी कोई महिला होती तो बेहतर होता। ये हमारी गलती, माफी चाहूंगा। लेकिन महिलाओं के लिए उनकी आवाज हम पूरी पुरजोर तरीके से उठाएंगे। अगर हमारी बहनें 4.5 लाख छत्तीसगढ़ में लखपति दीदी बनी है तो हम बहुत खुश हैं। इस बात को पूरे सम्मान के साथ देश में बताएंगे। पर विकास जी की चिंता भी जायज है कि कौन बनी है वो बताइए भाई, ऑनलाइन डालिए आप नाम पतों के साथ। और दूसरा ये है कि अगर मैं हमेशा ये बात उठाता हूं कि भाई आप मेरी 59 साल से जो 60 साल की हो गई, हालांकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसों की, जो वृद्धावस्था में होती है, क्योंकि उनको बीमारी होती है, उनको पालने वाले लोग नहीं होते, कई दिक्कतें होती, पति मर जाते हैं। उनको वृद्धा पेंशन का प्रावधान है ना वो कम है सर, वो कम है सर। गौरीशंकर जी वो कम है, गौरीशंकर जी वो कम है, वो कम है सर। आप उनको ज्यादा दीजिए, मैं ये कह रहा हूं। विधानसभा आ चुका है। अरे महिलाओं का पैसा खाने वाले ना तो आप उसमें जुड़वाने का प्रावधान और कर दीजिए। देने वाले लोग हैं भाई सर, जो अच्छा करेंगे आप, जो अच्छा करेंगे उसको हम जरूर खुश होकर बताएंगे। जहां कमी लगेगी वो भी गिनाएंगे, शुक्रिया अदा करूंगा। ना और गौरीशंकर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की नेत्रियों को भी लखपति बनाया जाएगा, अच्छी बात है। एक दो नाम ऐसे ही सार्वजनिक कर दीजिए ना, अच्छा है। आपका आपके ऊपर भी जो तमगे लगते हैं वो हट जाएंगे। अनिल द्विवेदी जी, और हमको पता चल जाएगा सारी चीजें पोर्टल में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं विकास तिवारी जी, गौरीशंकर शिवास जी, अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।